नाजरीन, डॉक्टर महबूब न्यूज़ के साथ बारादरी हज़रत मियाँ मीर बालापीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आसानालिया और अकब में मुग़लों की वो यादगार है जिसे मेरे ख्याल में, मेरे पास कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन कहते हैं जो इंसानियत की खिदमत करता है वहाँ पर रौनक और मेले ठेले होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उदासी और वैरानी इस चीज़ का सबूत है कि जो बात कही गई है उसकी सच्चाई किस कदर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इंडिया अपने घर में वो मिसाल ना शेर अपने घर में ढेर, वो जो जाल इंडियन पिछले कई दिनों से कई सालों से एक टेक्निक चलाते हैं, पिचों में कुछ ऐसा काम करते हैं कि पिचेस अपने बॉलर्स की मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं। अशफंत हो गया, फिर उनके और भी बहुत सारे स्पिनर्स हैं और वो फिर एक सिंह भी है। आप ये बताएं कि क्या इंडिया न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश कर दिया मुंबई में, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इंडिया को जौन सा है वो वाइट वॉश हुआ है। जी बिल्कुल, इंडिया को वाइट वॉश हुआ है। उसमें ये है कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, जिसमें इनके जो मिचेल सेंटनर थे उन्होंने पहले 2 मैचों में करीबन 20 से प्लस विकेटें ली हैं और इंडिया वालों ने इंडिया अपने होम में 12 साल के बाद जाके कहीं पे हारा है। इंडिया अपने, क्योंकि इंडिया के हारने की मेन वजह क्या थी कि इंडिया ने नॉट ओनली वो डिफीट हुआ है, तीनों टेस्ट में वाइट वॉश हुआ है। बिल्कुल, ने उन्हें वाइट वॉश किया है। वो जो उनका ड्रामा था, वो जो क्रिकेट के ऊपर ये अजारादारी थी, वो अपने आप को क्रिकेट के बड़े जादूगर कहते हैं, बड़े मास्टर्स कहते हैं। अपने ही घर में शेर ढेर हो गया, गिद्दड़ बढ़ गया और अब उन्हें शायद पूछल भी छुपानी मुश्किल हो रही है। और वो जो क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया पे करते हैं ना कि ये मर्जी की विकेटें बना लेते हैं, पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं। आज यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उनके साबका फास्ट बॉलर थे, अभी मौजूदा फास्ट टीम साउथी, उन्होंने बोला था कि इंडिया में अगर हम हरा सकते हैं तो कोई भी टीम इंडिया को हरा सकती है। ये किसने कहा? ये टीम सऊदी ने बोला था। ये कौन सी टीम का? न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की कैप्टन है? जी बिल्कुल, कैप्टन ऑफ द न्यूजीलैंड। बिल्कुल बिल्कुल, यस, द ग्रेट वर्ड, ग्रेट कॉन्फिडेंस। ओके, उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया को हम हरा सकते हैं तो कोई भी टीम जो है ना इंडिया के घर में हरा सकती है। तो इससे ये होता है कि अगर कोई भी टीम अगर इंडिया में जाए तो स्पिन विकेटें हैं तो ज़्यादातर स्पिनर्स अपने साथ लेके जाएं, दूसरी टीमें भी। तो उसमें ये होगा कि कंडीशन जो सी हैं इंडिया में ज़्यादातर वो अपनी फेवर में लेते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर वो प्रिपेयर करके आएँ तो आप भी अपनी तैयारी करके आएँ, ताकि मज़ीद भी आगे इंडिया में फ्यूचर में जो सीरीज़ हो सके तो आप इंडिया को डिफीट कर सकें। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान यानी इंडो पाक सीरीज़ का ना होना। माजी में बड़ी सीरीज़ होती थी, जावेद मियांदाद के दौर में, इमरान खान के दौर में, और पाकिस्तान विक्टोरियस रहा। उससे दोनों टीमों को एक्सपीरियंस तो मिलता है। बिल्कुल। और डिस्पाइट ऑल दिस क्रिटिसिज्म एंड प्रोपेगेंडा वी विल डिस्कस ऑन द अदर साइड। अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट की बात करेंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट ना होने की वजह से आज इंडिया बुरी तरह डिफीट हुआ है कि उससे चंद थोड़े से स्कोर भी जो है वो चेस नहीं हुए। बिल्कुल। और 3 विकेटों से यानी वो न्यूजीलैंड से हरा दिया। बिल्कुल। तो अब क्या कहते हैं आप? मैं इसमें ये कहता हूँ कि पाक इंडिया की जो सीरीज़ है उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ क्रिकेट पे बात की जाए तो क्रिकेट जोन सा है वो होनी चाहिए, ठीक है, ना कि हमें आपस में जोन सा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जो खेल है वो एक अमन का पैगाम पहुंचाता है। यानी सियासत को एक तरफ रख दें, बिल्कुल, पाकिस्तान इंडियन रिलेशंस को एक तरफ रख दें, बिल्कुल, वी विल मेक द ब्रिज बिटवीन द टू कंट्री एज अ क्रिकेट, ऑफ कोर्स। ओके। अब आप ये बताएं कि इंडिया की शिकस्त की बड़ी वजह क्या, कैप्टनशिप है या उनकी बॉलिंग ऑर्डर या बैटिंग, क्या है? इंडिया ने तीनों डिपार्टमेंट में जो है ना वो फ्लॉप गया, ना तो इंडिया से ठीक तरह से बॉलिंग हुई है और बैटिंग में तो उनका कोई भी बैट्समैन जो है 3 आंकड़े जो है ना वो नहीं बना सका। कितने रन नहीं बना सका? 3 आंकड़े नहीं बना सका कोई भी प्लेयर। 3 आंकड़े मीन 10 रन का स्कोर कहते हैं। 100 स्कोर को 100 सेंचुरी को आंकड़े। हाँ जी, आंकड़ा इज इक्वल टू 100। एग्जैक्टली। आई करेक्ट माय सेल्फ। ओके, थैंक यू। उसके अलावा हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, ये भी कुछ बात करेंगे, ये बताएंगे कि इंडिया की हारने की वजह क्या थी। जी एनीबॉडी और उस्ताद को देख प्लीज। उस्ताद आपका चेहरा कैमरे वाला है, बहुत खूबसूरत यार साहेब। तो नाज़रीन आपने मुबशिर स्टूडेंट, यस, स्टूडेंट मुबशिर ने क्रिकेट का बड़ा मुख्तसर सा और समराइज कर दिया इस पूरे जो टेस्ट सीरीज़ हारा इंडिया न्यूजीलैंड से, और उन्हें वजूहात भी बता दी।
लेकिन यहाँ आखिरी सवाल प्लीज जी, अब आप जी। ये बताएं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट तो खत्म हो गई है, पर्ची जो है, साजिद खान एक नया वैरायटी है स्पिनर, जस्ट लाइक अब्दुल कादिर जादूगर बॉलर, जिन्हें पूरी दुनिया मानती है कि गेंद अगर ऑफ ब्रेक होगी तो एट द लास्ट वो गुगली बन जाएगी। क्या कहते हैं आप? मैं साजिद खान जोन सा है वो बड़ा अच्छा बॉलर है, उसने डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि साजिद खान अगर पाकिस्तान ने जैसे बाकी टीमें जोन सा है होम ग्राउंड में एडवांटेज लेती हैं, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी स्पिन पिचेस बनाए, उस पर जोन सा सपोर्टिंग पिचेस बनाए। It is supporting pitches which can support our players, not only spinners but also that maybe the batsman and the bowler. मैं आपकी बात को जोन सा इस बात को बताता चलूँ कि जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया इधर आई थी तो तब बाबर आजम ने बोला था कि यहाँ पे फ्लैट पिचेस होनी चाहिए क्योंकि वो एज अ बैट्समैन थे, लेकिन हमें अपनी कंडीशन जोन सी ना वो सूट करनी चाहिए। एशियंस में ज़्यादातर जो विकेट्स होती हैं वो स्पिन बननी चाहिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर हम अगर जाएँ ऑस्ट्रेलिया जाएँ न्यूजीलैंड जाए इंग्लैंड जाए वहाँ पे फास्ट पिचेस होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जोन से ना वो अपने होम एडवांटेज लेते हैं। ग्रीन वहाँ पर समुंदर भी साथ था। मुंबई क्रिकेट जो स्टेट ये टेस्ट मैच हुआ है, मुंबई का वैसे नमकियात भी होती हैं, पानी में नमी, हवा में नमी भी होती है और समुद्री हवाएं भी होती हैं, उसका भी कोई फैक्टर है। और पिच के ऊपर ग्रास भी था बड़ा लश में भी, ये जिस तरह वो ग्रास विदर नहीं हो जाता, सूख जाता था, उसके ऊपर रोल किया हुआ था, इस वजह से पिच कर रही थी या पिच मॉइस्चरी थी। पिच जोन सा बिल्कुल ड्राई थी, जिसकी वजह से जोन सा ना स्पिन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अगर मॉइस्चर होता तो वो फास्ट बॉलर को जोन सा ना मददगार साबित होता, लेकिन ये था कि ड्राई विकेट की वजह से इंडिया के जोन से बैट्समैन हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ आ सकी और जिसकी वजह से वो हार का सबब बने हैं। As well as the Indian batsmen and or not only the Indian batsmen but the New Zealander batsmen also been facing difficulties over there. एग्जैक्टली The same thing. थैंक यू सो मच मुबशर। आपने नाज़रीन हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स की बातें सुनी। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो पब्लिक के प्लेयर्स हैं, जो खेलते हैं, जो खुद भी खेलते हैं और इन टच रहते हैं एक्टिविटीज़ में। स्मोक का इंडेक्स आप देख सकते हैं और आजकल ये लाहौर में ये फिनोमेना चल रहा है, उसके हवाले से हुकूमत के बड़े पेश हौसला अफजा इक़दाम भी हैं और शायद गवर्नमेंट ले भी रही है, लेकिन सम हो ये सब कुछ मौसम हमारे वतन के हैं, जैसे भी हैं हमें यहाँ रहना है और मिलजुल के रहना है, भाईचारे के साथ रहना है और किसी के साथ नफरत नहीं करनी। नाज़रीन जो हमारा ख्याल नहीं रखते, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क हो या इधर अफगानिस्तान, हमें जीना है और जीने का असलूब हमें सिखा दिया है और सिखा है हमने 1947 में। जिएंगे इंशाल्लाह शान के साथ और आगे बढ़ेंगे हौसले के साथ। अल्लाह आपका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।